सितंबर 2000। ओम शांति। आज 20 सितंबर 2024 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा हम बच्चों को पुरुषोत्तम संगम युग की महिमा बताते हैं। बाबा कहे ये महिमा तुम्हें सबको सुनानी है कि इसे पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह है कलयुग अंत और सतयुग आदि का संगम, इसीलिए उसको संगम युग कहा जाता है। साथ ही बाबा कहे परम पिता परमात्मा आकर के आत्मा पुरुष को उत्तम पुरुष बनाते हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। बाबा आत्माओं को उत्तम पुरुष बनाते हैं और सबका कल्याण करते हैं सदगति करते हुए। तो बाबा कहे ये पुरुषोत्तम संगम युग इसी समय आता है जब परमात्मा आकर के एक रूहानी यूनिवर्सिटी खोलते हैं, बच्चों को रचता और रचना का परिचय देते हैं। और बाबा कहे तुम बच्चों को भी ऐसे खुदा के मददगार बनना है, खुदाई खिदमतगार बनकर अनेक आत्माओं की सेवा करनी है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हें बाप समान खुदाई खिदमतगार बनना है। संगम पर बाप आते हैं तुम बच्चों की खिदमत यानी सेवा करने। आज की मुरली से प्रश्न है, यह पुरुषोत्तम संगम युग ही सबसे सुहावना और कल्याणकारी है, कैसे? उत्तर है, इसी समय तुम बच्चे स्त्री और पुरुष दोनों ही उत्तम बनते हो। यह संगम युग है ही कलयुग अंत और सतयुग आदि के बीच का समय। इस समय ही बाप तुम बच्चों के लिए ईश्वरीय यूनिवर्सिटी खोलते हैं, जहां तुम मनुष्य से देवता बनते हो। ऐसी यूनिवर्सिटी सारे कल्प में कभी नहीं होती। इसी समय सबकी सदगति होती है। इस यूनिवर्सिटी के द्वारा ही जो ज्ञान प्राप्त होता है उससे सबकी सदगति होती है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। यहां बैठे बैठे एक तो तुम बाप को याद करते हो, क्योंकि वह पतित पावन है। उनको याद करने से ही क्या बनेंगे? पावन सतो प्रधान बनने की तुम्हारी एम है, लक्ष्य है कि हमें बाबा को याद करके पावन सतो प्रधान बनना है। ऐसे नहीं सतो तक एम है, त्रेता युग तक चंद्रवंशी बनने की एम नहीं है, लेकिन सतो प्रधान यानी सूर्यवंशी बनने की एम है। सतो प्रधान बनना है, इसलिए बाप को भी जरूर याद करना है। फिर स्वीट होम को भी याद करना है, क्योंकि वहां जाना है। फिर माल मिल्कियत भी चाहिए, इसलिए अपने स्वर्ग धाम को भी याद करना है। एक तो बाप को याद करना है, दूसरा बाबा कहे जहां जाना है वो स्वीट होम को भी याद करना है, और जो प्राप्ति करनी है तो स्वर्ग धाम को भी याद करना है। इसलिए अपने स्वर्ग धाम को भी याद करना है, क्योंकि यह प्राप्ति होती है। बच्चे जानते हैं हम बाप के बच्चे बने हैं, बरोबर बाप से शिक्षा लेकर हम स्वर्ग में जाएंगे, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाकी जो भी जीव की आत्माएं हैं वह शांति धाम में चली जाएगी।
घर तो जरूर जाना है। बच्चों को यह भी मालूम हुआ अभी है रावण राज्य। इसकी भेंट में सतयुग को फिर नाम दिया जाता है राम राज्य। दो कला कम हो जाती है, उनको सूर्यवंशी, उनको चंद्रवंशी कहा जाता है। जैसे ही दो कला कम हुई तो चंद्रवंशी कहलाते हैं, नहीं तो सतयुग को सूर्यवंशी कहा जाता है। जैसे क्रिश्चियन की डिनाइस्टी एक ही चलती है, वैसे यह भी एक ही डिनाइस्टी, परंतु उसमें सूर्यवंशी और चंद्रवंशी है। यह बातें कोई भी शास्त्र में नहीं है। बाप बैठ समझाते हैं। जिसको ही ज्ञान अथवा नॉलेज कहा जाता है, स्वर्ग स्थापन हो गया, फिर नॉलेज की दरकार नहीं। यह नॉलेज बच्चों को पुरुषोत्तम संगम युग पर ही सिखलाई जाती है। तुम्हारे सेंटर्स पर और म्यूजियम में बहुत बड़े बड़े अक्षरों में जरूर लिखा हुआ हो। क्या लिखा हुआ होना चाहिए कि बहनों और भाइयों, यह पुरुषोत्तम संगम युग है जो एक ही बार आता है। पुरुषोत्तम संगम युग का अर्थ भी नहीं जानते हैं। बाबा कहे दुनिया के लोग पुरुषोत्तम संगम युग का अर्थ भी नहीं समझते हैं। तो यह भी लिखना है कलयुग अंत और सतयुग आदि का संगम। तो संगम युग सबसे सुहावना, कल्याणकारी हो जाता है। बाप भी कहते हैं मैं पुरुषोत्तम संगम युग पर ही आता हूं। तो संगम युग का अर्थ भी समझाया है। वैशालय का अंत, शिवालय का आदि, इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। यहां सब है विकारी, वहां सब है निर्विकारी। तो जरूर उत्तम तो निर्विकारी को कहेंगे ना। पुरुष और स्त्री दोनों उत्तम बनते हैं, इसलिए नाम ही है पुरुषोत्तम। इन बातों का बाप और तुम बच्चों के सिवाय किसको भी पता नहीं है कि यह संगम युग है। इसके ख्याल में भी नहीं आता कि पुरुषोत्तम संगम युग कब होता है। अभी बाप आए हुए हैं, वह है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। उनकी ही इतनी महिमा है। वह ज्ञान का सागर, आनंद का सागर है। परमात्मा की महिमा में कहते हैं वह ज्ञान का सागर, आनंद का सागर है, पतित पावन है, ज्ञान से सदगति करते हैं। ऐसे तुम कभी नहीं कहेंगे कि भक्ति से सदगति। वैसे भी गीता में कहा हुआ है भक्ति का फल है ज्ञान और ज्ञान से श्रेष्ठ गति होती है। ज्ञान से सदगति होती है और सदगति है ही सतयुग में। तो जरूर कलयुग का अंत और सतयुग आदि के संगम पर आएंगे। कितना क्लियर कर बाप समझाते हैं। नए भी आते हैं, हूबहू जैसे कल्प कल्प आए हैं, आते रहते हैं। राजधानी ऐसे ही स्थापन होनी है। तुम बच्चों को मालूम है हम खुदाई खिदमतगार सच्चे सच्चे ठहरे। एक को थोड़ी पढ़ाएंगे, एक पढ़ते हैं, फिर इन द्वारा तुम पढ़कर औरों को पढ़ाते हो। ब्रह्मा बाबा पढ़ते हैं, फिर वह औरों को भी पढ़ाते हैं। इसलिए यहाँ यह बड़ी यूनिवर्सिटी खोलनी पड़ती है। सारी दुनिया में और कोई यूनिवर्सिटी है ही नहीं, न कोई दुनिया में जानता है कि ईश्वरीय यूनिवर्सिटी भी होती है। अभी तुम बच्चे जानते हो गीता का भगवान शिव आकर यह यूनिवर्सिटी खोलते हैं, नई दुनिया का मालिक देवी देवता बनाते हैं। इस समय आत्मा जो तमो प्रधान बन गई है, फिर उनको ही सतो प्रधान बनाना है। बाबा कहे जो आत्मा तमो प्रधान बन गई है उसको ही सतो प्रधान बनना है।
इस समय सब तमो प्रधान है ना। भल कोई कुमार भी पवित्र रहते हैं, कुमारियां भी पवित्र रहती है, सन्यासी भी पवित्र रहते हैं, परंतु आजकल वह पवित्रता नहीं है। जो ओरिजिनल पवित्रता होनी चाहिए वो नहीं है। पहले पहले जब आत्माएं आती है वह पवित्र रहती है, फिर अपवित्र बन जाती है, क्योंकि तुम जानते हो सतो प्रधान सतो रजो तमो से सबको पास होना होता है। अंत में सब तमो प्रधान बन जाते हैं। अभी बाप सन्मुख बैठ समझाते हैं, यह झाड़ क्या हो गया है। बाबा कहे यह झाड़ तमो प्रधान जड़ीभूत अवस्था को पाया हुआ है, पुराना हो गया है, तो जरूर इनका विनाश होना चाहिए। यह है वैरायटी धर्मों का झाड़, इसलिए कहते हैं विराट लीला। बाबा कहे वैरायटी धर्मों का झाड़ होने कारण इसको कहते हैं विराट लीला। कितना बड़ा बेहद का झाड़ है। वह तो जड़ झाड़ होते हैं, जो बीज डालो वह झाड़ निकलता है। यह फिर है वैरायटी धर्मों का वैरायटी चित्र। बाबा कहे वैरायटी धर्मों का वैरायटी चित्र है। सब मनुष्य, परंतु उनमें वैरायटी बहुत है, इसलिए विराट लीला कहा जाता है। सब धर्म कैसे नंबरवार आते हैं यह भी तुम जानते हो। सबको जाना है फिर आना है, यह ड्रामा बना हुआ है भी कुदरती ड्रामा। कुदरत यह है जो इतनी छोटी सी आत्मा अथवा परमात्मा में कितना पार्ट भरा हुआ है। परमात्मा को मिलाकर परमात्मा कहा जाता है। तुम उनको बाबा कहते हो। परमात्मा को हम बच्चे बाबा कहते हैं, क्योंकि सभी आत्माओं का वह सुप्रीम बाप है ना। बच्चे जानते हैं आत्मा ही सारा पार्ट बजाती है, मनुष्य ये नहीं जानते। वह तो कह देते आत्मा निर्लेप है, वास्तव में यह अक्षर रॉन्ग है। बाबा कहे यह कहना कि आत्मा निर्लेप है यह रॉन्ग है। यह भी बड़े बड़े अक्षरों में लिख देना चाहिए, आत्मा निर्लेप नहीं है। आत्मा ही जैसे जैसे अच्छे व बुरे कर्म करती है तो ऐसा वह फल पाती है। बुरे संस्कारों से पतित बन पड़ती है, तब तो देवताओं के आगे जाकर उनकी महिमा गाते हैं। अभी तुमको 84 जन्मों का पता पड़ गया है और कोई भी मनुष्य नहीं जानते। तुम उनको 84 जन्म सिद्ध करके बतलाते हो, तो कहते हैं क्या कहते हैं, क्या शास्त्र सब झूठे हैं। पूछते हैं क्या शास्त्र सब झूठे हैं, क्योंकि सुना है मनुष्य 84 लाख योनियां लेते हैं। अभी बाप बैठ समझाते हैं, वास्तव में सर्वशास्त्रमय शिरोमणि है ही गीता। बाप अभी हमको राजयोग सिखला रहे हैं, जो 5000 वर्ष पहले सिखलाया था। तुम जानते हो हम पवित्र थे, पवित्र गृहस्थ धर्म था। अभी इनको धर्म नहीं कहेंगे, गृहस्थ धर्म नहीं कहेंगे। क्यों? बाबा कहे अधर्मी बन पड़े हैं, अर्थात विकारी बन गए हैं, इसलिए धर्म नहीं कहेंगे। धर्म माना जहां पवित्रता हो। तो बाबा कहे अधर्मी बन पड़े हैं, अर्थात विकारी बन गए हैं। इस खेल को तुम बच्चे समझ गए हो। यह बेहद का ड्रामा है जो हर 5000 वर्ष बाद रिपीट होता रहता है। लाखों वर्ष की बात तो कोई समझ भी न सके। यह तो जैसे कल की बात है। तुम शिवालय में थे, आज वैशाली में हो, फिर कल शिवालय में होंगे। सतयुग को कहा जाता है शिवालय, त्रेता को सेमी कहा जाता है। इतने वर्ष वहां रहेंगे। सतयुग त्रेता 2500 वर्ष
वहां रहेंगे। पुनर्जन्म में तो आना ही है। इनको कहा जाता है रावण राज्य। तो मादा कल पतित बने। अब बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो। कुमार और कुमारियां तो है ही पवित्र। उन्हों को फिर समझाया जाता है। क्या समझाते हैं? ऐसे गृहस्थ में फिर जाना नहीं जो फिर पवित्र होने का पुरुषार्थ करना पड़े। भगवान वाच। क्या है भगवान वाच? बाबा कहे भगवान वाच है कि पावन बनो। तो बेहद के बाप का मानना पड़े ना। तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रह सकते हो, फिर बच्चों को पतित बनने की आदत क्यों डालते हो? खुद पावन बने तो बाबा कहे बच्चों को पतित बनने की आदत क्यों डालते हो, जबकि बाप 21 जन्म के लिए पतित होने से बचाते हैं। इसमें लोक लाज कुल की मर्यादा भी छोड़नी पड़े। यह है बेहद की बात। बैचलर्स यानी कुमार तो सब धर्मों में बहुत रहते हैं, परंतु सेफ्टी से रहना जरा मुश्किल होता है। कुमारों के लिए सेफ्टी से रहना जरा मुश्किल होता है। फिर भी रावण राज्य में रहते हैं ना। विलायत में भी ऐसे बहुत मनुष्य शादी नहीं करते हैं, फिर पिछाड़ी में कर लेते हैं कंपेनियनशिप के लिए। क्रिमिनल आई से नहीं करते हैं। ऐसे भी दुनिया में बहुत होते हैं, पूरी संभाल करते हैं। फिर जब मरते हैं तो कुछ उनको देकर जाते हैं, कुछ धर्माओं लगा देते हैं। बाबा कहे कुछ उनको देकर जाते, कुछ धर्माओं लगा देते, ट्रस्ट बनाकर जाते हैं। विलायत में भी बड़े बड़े ट्रस्ट होते हैं जो फिर यहाँ भी मदद करते हैं। यहाँ ऐसा ट्रस्ट नहीं होगा जो विलायत को भी मदद करे। भारत में ऐसा कोई ट्रस्ट नहीं होगा जो विलायत को मदद करे। यहाँ तो गरीब लोग हैं, क्या मदद करेंगे? वहां तो उन्हों के पास पैसे बहुत है। भारत तो गरीब है ना। भारतवासियों की क्या हालत है? भारत कितना सिरताज था। कल की बात है। खुद भी कहते हैं 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था। भारत स्वर्ग यानी पैराडाइज था। बाप ही बनाते हैं। तुम जानते हो बाप कैसे ऊपर से नीचे आते हैं पतितों को पावन बनाने। वह है ही ज्ञान का सागर, पतित पावन, सर्व का सदगति दाता, अर्थात सबको पावन बनाने वाला। तुम बच्चे जानते हो मेरी महिमा तो सब गाते हैं। मैं यहाँ पतित दुनिया में ही आता हूँ तुमको पावन बनाने। तुम पावन बन जाते हो तो फिर पहले पहले पावन दुनिया में आते हो, बहुत सुख उठाते हो, फिर रावण राज्य में गिरते हो। बल गाते तो है, क्या गाते हैं? परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर, शांति का सागर, पतित पावन है। परंतु पावन बनाने के लिए कब आएंगे ये कोई भी नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं तुम मेरी महिमा करते हो ना। अब मैं आया हूं, तुमको अपना परिचय दे रहा हूं। मैं हर 5000 वर्ष के बाद इस पुरुषोत्तम संगम युग पर आता हूं। कैसे आता हूं वह भी समझाता हूं। चित्र भी है। ब्रह्मा कोई सूक्ष्म वतन में नहीं होता है। ब्रह्मा यहाँ है और ब्राह्मण भी यहाँ है, जिसको ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है, जिसका फिर सीजरा बनता है। मनुष्य सृष्टि का सीजरा तो प्रजापिता ब्रह्मा से ही चलेगा ना। वही बीज है। प्रजापिता है तो जरूर उनकी प्रजा होगी। कोखवंशावली तो हो न सके, जरूर एडॉप्टेड होंगे। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है तो जरूर एडॉप्ट किया होगा।
तुम सब एडॉप्टेड बच्चे हो। अभी तुम ब्राह्मण बने हो, फिर तुमको देवता बनना है। शूद्र से ब्राह्मण, फिर ब्राह्मण से देवता। ये बाजोली का खेल है। विराट रूप का भी चित्र है ना, वहां से सबको यहाँ आना है जरूर। जब सब आ जाते हैं, परमधाम से सबको आना है जरूर। जब सब आ जाते हैं, फिर क्रिएटर भी आते हैं। वह क्रिएटर डायरेक्टर है, एक्ट भी करते हैं। शिव बाबा क्रिएटर डायरेक्टर तो है ही है, लेकिन प्रिंसिपल एक्टर भी है, तो एक्ट भी करते हैं। बाप कहते हैं, हे आत्माएं, तुम मुझे जानते हो, तुम आत्माएं मेरे सब बच्चे हो ना। बाबा कहे, तुम आत्माएं मेरे सब बच्चे हो ना। तुमने पहले सतयुग में शरीरधारी बन इतना अच्छा सुख का पाठ बजाया, फिर 84 जन्म बाद तुम कितने दुख में आ गए हो। ड्रामा के क्रिएटर डायरेक्टर प्रोड्यूसर होते हैं ना, यह है बेहद का ड्रामा। बेहद ड्रामा को कोई भी जानते नहीं। भक्ति मार्ग में ऐसी ऐसी बातें बताते हैं जो मनुष्य की बुद्धि में वही बैठ गई है। अब बाप कहते हैं, क्या कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, ये सब भक्ति मार्ग के शास्त्र है। भक्ति मार्ग की ढेर सामग्री है। जैसे बीज की सामग्री झाड़ है, इतने छोटे बीज से झाड़ कितना अथाह फैल जाता है। भक्ति का भी इतना विस्तार है। ज्ञान तो बीज है, उसमें कोई भी सामग्री की दरकार नहीं रहती है। बाप कहते, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, और कोई व्रत नियम नहीं है। यह सब बंद हो जाता है। फिर सतयुग में कोई व्रत नियम नहीं रहता, सब बंद हो जाता है। तुमको सदगति मिल जाएगी, फिर कोई बात की दरकार नहीं। तुमने ही बहुत भक्ति की है, उसका फल तुमको देने के लिए आया हूं। देवताएं शिवालय में थे ना, तब तो मंदिर में जाकर उनकी महिमा गाते हैं। अब बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मैंने 5000 वर्ष पहले भी तुमको समझाया था। बाबा कहते, मैंने 5000 वर्ष पहले भी तुमको समझाया था। क्या समझाया था? कि अपने को आत्मा समझो, देह के सब संबंध छोड़ मुझ एक बाप को याद करो, तो इस योग अग्नि से तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। बाप जो कुछ अभी समझाते हैं, कल्प कल्प समझाते आए हैं। गीता में भी कोई कोई अक्षर अच्छे हैं। कौन से अच्छे हैं? जैसे कि मन मना भव, अर्थात मुझे याद करो। शिव बाबा कहते हैं, मैं यहाँ आया हूं, किसके तन में आता हूं वह भी बताता हूं। ब्रह्मा द्वारा सब वेदों शास्त्रों का सार तुमको सुनाता हूं, चित्र भी दिखाते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते। अभी तुम समझते हो शिव बाबा कैसे ब्रह्मा तन द्वारा सब शास्त्रों आदि का सार सुनाते हैं। 84 जन्मों के ड्रामा का राज भी तुमको समझाते हैं। इनके ही बहुत जन्म के अंत में आता हूं, यही फिर पहले नंबर का प्रिंस बनते हैं, फिर 84 जन्मों में आते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, इस रावण राज्य में रहते पतित लोक लाज कुल की मर्यादा को छोड़